हेलो बच्चों, आप कैसे हो? आज हम लोग कक्षा 7वीं के विज्ञान का 7वें पाठ का दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। गति, बल और कार्य, उसका दूसरा पाठ हम लोग आज पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने उसका पहला भाग पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, चाल तथा वेग, उसके विषय में जानकारी प्राप्त की थी, और औसत वेग और तात्कालिक वेग के विषय में जानकारी बच्चों हम लोगों ने प्राप्त की थी। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आप ध्यान से देखिए। ये वीडियो आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, और समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे त्वरण क्या है। त्वरण का मतलब बच्चों होता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का नाम आपने सुना होगा, जब हम गाड़ियों में बोलते हैं एक्सीलेटर और तेज से दबाया। तो एक्सीलेटर का मतलब वेग बढ़ाने का एक यंत्र होता है जो गाड़ियों में लगा हुआ होता है। तो हमने जो पिछला उदाहरण पढ़ा था, जो ट्रक वाला उदाहरण पढ़ा था, उसमें लिखा था कि ए बी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से ट्रक चली, जबकि बी सी दूरी 30 किलोमीटर घंटा के वेग से तय की, और सी डी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से तय की। यानी तीनों दूरियों के बीच में जो वेग है वो घटता और बढ़ता रहा। इसका अर्थ यह है कि बीसी दूरी की वेग की अपेक्षा सीडी दूरी का वेग अधिक है। और वेग में परिवर्तन कितने सेकंड में होता है, उसके द्वारा वेग में होने वाला प्रति सेकंड परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है बच्चों। वेग में परिवर्तन एकाएक हो सकता है, और जब वेग में परिवर्तन होता है, वेग में जो परिवर्तन होता है उसी को कहते हैं त्वरण। जब वेग में परिवर्तन होता है उसको कहते हैं त्वरण। ये देखिए, जब वेग में परिवर्तन होता है तो उसी को त्वरण कहा जाता है। ये है वेग में परिवर्तन, यानी जब कोई वस्तु तेजी से चल रही है, और वो वस्तु तेजी से चल रही है और एकाएक उसके वेग में परिवर्तन होगा, तो जो परिवर्तन होगा उस समय एकाएक, वही उसका त्वरण होगा। त्वरण किस कारण उत्पन्न हुआ? हमें मालूम है कि जो ट्रक जो है वो तेज गति से चल रहा है, लेकिन एकाएक अगर सामने कोई चीज़ आ गई, अगर एकाएक कोई सामने चीज़ आ गई, आप समझिए, तो फिर क्या होगा? ट्रक में ब्रेक लगाना पड़ेगा, और अगर ट्रक में ब्रेक लगाई गई तो ट्रक का वेग जो होगा वो कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो उसी समय उसको बोलेंगे कि त्वरण हुआ। त्वरण होने का मतलब ये है कि यानी जितनी जब वेग कम होगा, जिस समय किसी भी वस्तु का वेग कम होगा, वेग में परिवर्तन होगा, वही स्थिति त्वरण की होगी। जैसे बताया गया कि खिलौने वाली जो गाड़ी जिसमें हम चाबी भरते हैं, चाबी देकर उसको समतल जमीन पर छोड़ेंगे तो वह सीधी जाती है, लेकिन जब उसको धक्का दे के दिशा बदल देंगे तो आगे की तरफ जाएगी, और आगे जब जाती है बच्चों, ये देखिए आप, अगर दीवार पर टकराती है तो रुक जाती है। इसका मतलब उसके वेग में परिवर्तन हो गया है, क्योंकि दीवार ने उसके वेग को कम किया, और जिस समय दीवार से टकराई और उसका वेग कम हुआ, उसी को कहा जाता है त्वरण। दूसरा उदाहरण है, देखिए यहाँ पर दूसरा उदाहरण जो बताया गया है कि मैदान पर जो फुटबॉल खेला जाता है, फुटबॉल की गेंद जब एक खिलाड़ी अपने पैर से मारता है तो उसका वेग अलग होता है, लेकिन जब दूसरा खिलाड़ी उस गेंद को रोकता है, और तभी वेग में परिवर्तन हो जाता है, और उसकी दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है, और उसी समय त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण उत्पन्न करने वाली अन्योन्य क्रिया, अंतर क्रिया को ही बल कहते हैं। यानी जो त्वरण उत्पन्न करने वाली क्रिया है वही बल होती है, उसी को बल कहा जाता है। तो आगे हम लोग देखेंगे, त्वरण सदिश राशि है और उसकी इकाई है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऊपर आप देखिए लिखा हुआ है, उसकी इकाई है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे कि चाल और त्वरण, बल और त्वरण देखेंगे, बल और त्वरण, फोर्स एंड एक्सिलरेशन। तो उसमें दिए गए बच्चों किसी चिकने पृष्ठभाग पर एक
गेंद रखी गई है और गेंद को जब लुढ़काया जाता है, उस पर बल लगाया जाता है, तो थोड़ी देर जाने के बाद रुक जाती है। और ठीक यही क्रिया होती है जो कैरम बोर्ड का स्ट्राइकर होता है। जब उसको हम मारते हैं तो आगे जाके थोड़ी देर बाद वो रुक जाती है। लेकिन जब को हम उसमें अगर पाउडर डाल देते हैं थोड़ा सा स्ट्राइकर या कैरम बोर्ड के नीचे, तो वो जो कैरम बोर्ड की गोटी होती है उसका वेग बढ़ जाता है, क्योंकि कैरम बोर्ड और गोटी के बीच का घर्षण कम हो जाता है। तो ये निश्चित हो गया कि अगर दो वस्तुओं में घर्षण होगा, तो दो वस्तुओं में अगर घर्षण होगा तो उसका जो वेग है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर, घर्षण कार्यरत ना हो तो वस्तु एक समान गति से चलती रहेगी। अगर किसी वस्तु पर घर्षण नहीं होता है तो वह वस्तु एक समान गति से चलती रहेगी। अब बल और उसके द्वारा घटित होने वाले त्वरण के संबंध का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? आइजैक न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले बल और त्वरण के संबंध को स्थापित किया था। कहने का मतलब, अगर कोई वस्तु है और उसको एक बार वेग दे दिया जाए, उस पर बल लगा दिया जाए, तो निश्चित चलती रहेगी अगर उसमें घर्षण नहीं होता है। अब देखते हैं बच्चों, न्यूटन का पहला नियम क्या है गति संबंधी का? किसी पिंड पर बल कार्यरत ना हो। न्यूटन ने ये बताया कि अगर कोई पिंड कहीं पर पड़ा हुआ है और उस पर बल नहीं लगाया जाए तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात उस पिंड में त्वरण भी उत्पन्न नहीं होगा। ये ध्यान रखिए कि जब गति में परिवर्तन होगा तब, या वेग में परिवर्तन होगा तभी त्वरण उत्पन्न होगा। लेकिन अगर किसी वस्तु पर बल ही नहीं लग रहा है तो उसमें कार्य ही नहीं हो रहा है, यानी वो वस्तु का विस्थापन नहीं हो रहा है, वो वस्तु एक ही जगह पर है, तो उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है कि यदि बल नहीं लगाया जाए तो पिंड स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा, और यदि पिंड गतिशील है तो एक समान गति से वो चलता रहेगा। ये देखिए, अगर पिंड स्थिर है तो स्थिर रहेगा, और अगर वो गतिशील है तो गतिशील रहेगा, अगर उसमें बल नहीं लगाया जाए। हाँ, अगर उसको आगे रोका गया किसी अवरोध द्वारा, तब उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, क्योंकि उसका वेग उस समय कम हो जाएगा और उसकी दिशा भी बदल दी जाएगी। उसी को कहते हैं त्वरण। अब आगे हम लोग देखेंगे अगला उदाहरण बच्चों। तो बल और त्वरण का सीधा संबंध है। बल और बल के कारण ही त्वरण उत्पन्न होता है, अगर बल नहीं रहेगा त्वरण नहीं उत्पन्न होगा। अब आगे देखिए, तुम जान चुके हो कि बल का क्या अर्थ है। तुमने देखा कि बल के कारण पिंड में त्वरण उत्पन्न होता है। मापन प्रकरण में 1 किलोग्राम वाट अगर हम लेते हैं, उसका 1 किलोग्राम द्रव्यमान होता है, और उसको 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण से खींचने पर उसमें 1 न्यूटन बल लगता है। यानी अगर किसी वस्तु को, और वो घर्षण रहित पृष्ठभाग नहीं है, जहाँ पे वो टच नहीं हो रही है, तो ऐसी दशा में अगर कोई भी 1 किलोग्राम का वजन है और उसको 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से खींचा जाए तो उसमें बल कितना लगेगा? 1 न्यूटन। न्यूटन बच्चों क्या है? ये है न्यूटन, जो है वो बल की इकाई है। जो आप ये देख रहे हैं, न्यूटन बल की इकाई है। फिर क्या एक उदाहरण दिया गया कि एक चिकनी मेज है और चिकनी मेज पर 1 किलोग्राम वाट रखा, और मेज पर थोड़ा सा टेल्कम पाउडर डालकर अच्छी तरह से फैला दिया गया। अब 1 किलोग्राम भार को 1 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से खींचेंगे, पुनः 2 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से खींचेंगे। जब 1 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से खींचेंगे तो यहाँ बताया गया था कि 1 न्यूटन का बल लग रहा है। अब यहाँ पर 2 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से खींच रहे हैं, 2 न्यूटन का बल लग रहा है। तो इस तरह हम लोग बता सकते हैं कि जैसे जैसे हम त्वरण, जितने ज़्यादा त्वरण से खींचेंगे, 1 मीटर प्रति सेकेंड, फिर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, वैसे ही हमारा बल भी बढ़ता जाएगा। यानी कहने का मतलब, बल उसके द्वारा निर्मित त्वरण के द्वारा मापा जाता है। बल जो होता है वो बल उसके द्वारा निर्मित त्वरण के द्वारा मापा जा सकता है। यानी बल और त्वरण का सीधा संबंध है। पिंड पर लगने वाले
होने वाले विस्थापन और कार्य में संबंध हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। देखो बच्चों, जब किसी पिंड पर बल लगता है तभी कार्य होता है, क्योंकि जब तक किसी वस्तु का विस्थापन नहीं होगा, किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक हम ये नहीं जानते हैं कार्य हो रहा है। हमने यह भी सीखा है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे एक उदाहरण, यहाँ बल, विस्थापन व कार्य, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क। यहाँ पर देखिए आप, एक आकृति दिखाई गई बच्चों। ये आकृति है जिसपे एक गुटका रखा गया। ये गुटका आप देखिए, ये गुटका है यहाँ पर, और ये गुटके के बाद ये घिरनी है, और यहाँ पर एक वजन रखा गया है, लटकाया गया है। अब उस गुटके को एक सीधे टेबल पे रखा गया है और घिरनी के द्वारा बांधकर नीचे एक वजन लटकाया गया है। पर्याप्त वजन लगाने पर गुटका आगे सरकता हुआ दिखाई देता है। यानी जब बल लगाया जाएगा तो ये गुटका इस दिशा में सरकता हुआ दिखाई देगा। अगर इस वजन को हम और बढ़ा देते हैं, इसके वजन में बड़ा कर देते हैं इसको वजन को, तो फिर ये गुटका और तेजी से सरकता हुआ दिखाई देगा। तो दी गई आकृति में कौन सा बल लगाया गया, इस बल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? इस बल को कैसे बढ़ाते हैं बच्चों? जैसे जैसे गुटके का वजन बढ़ाएंगे वैसे वैसे बल बढ़ता जाएगा, और ऊपर नीचे के वजन को बढ़ाएंगे तो ऊपर का गुटका जो है वो अपने आप क्या होता जाएगा, जल्दी खिसकता जाएगा। अधिक बल लगाने पर गुटका जल्दी खींचेगा, यानी लगाए गए बल द्वारा कार्य हुआ, ऐसा कब कहा जा सकता है? जब ऊपर रखा हुआ गुटका खिसकने लगेगा। जब गुटका खिसकेगा तो ही माना जाएगा कार्य है। अगर गुटका नहीं खिसकता है तो कार्य नहीं माना जाएगा। गुटका आगे सरकने पर उसका विस्थापन हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। विस्थापन होने पर बल ने कार्य किया, ऐसा भी कहा जा सकता है। कहने का मतलब पहले भी आपको बताया गया बच्चों कि जब तक कोई वस्तु अपना स्थान नहीं छोड़ती, यानी स्थान बदलती नहीं, तब तक कार्य माप नहीं होता है। क्या कार्य को मापा जा सकता है? हम यह ज्ञात करते हैं कि कार्य बल और विस्थापन पर निर्भर होता है। कार्य जो है वो बल और विस्थापन पर निर्भर होता है। कैसे निर्भर होता है? क्योंकि अगर बल नहीं लगेगा तो विस्थापन नहीं होगा। यहाँ पे दिया है कार्य बल और विस्थापन पर निर्भर होता है। तो अगर बल नहीं लगाया जाएगा, मेन बल है, बल लगाया जाएगा तो विस्थापन होगा, और विस्थापन होगा तो कार्य होगा। तो बल के द्वारा किया गया कार्य यानी W, कार्य को W संकेत से दिखाए हैं। पिंड पर लगाया गया बल F, फोर्स, और बल की दिशा में होने वाला पिंड का विस्थापन S। तो W बराबर F गुणे S। अगर आपको कार्य ज्ञात करना है तो बल का विस्थापन में गुणा करेंगे तो कितना कार्य हुआ ये मालूम पड़ जाएगा। एसआई पद्धति में कार्य की इकाई जूल है, जिसको J से निर्धारित करते हैं, और बल की इकाई होती है न्यूटन एसआई पद्धति में, और विस्थापन की इकाई होती है मीटर। लेकिन सीजीएस पद्धति में कार्य की इकाई होगी अर्ग। जो एसआई पद्धति में देख रहे हैं आप, कार्य इकाई जूल है, लेकिन जब आप सीजीएस पद्धति में जाएंगे तो कार्य की इकाई जो होगी वो अर्ग हो जाएगी। लकड़ी के गुटके को मेज पर रखकर गुटके पर मेज के पृष्ठ भाग के समांतर 1 न्यूटन का बल लगाया गया और गुटके का विस्थापन 1 मीटर तक किया, तो बल द्वारा 1 जूल कार्य किया गया। यानी 1 न्यूटन का बल लगा, विस्थापन 1 मीटर हुआ, तो कार्य कितना हुआ? 1 जूल। इसी तरह से हम बल बढ़ाएंगे तो विस्थापन बढ़ेगा और कार्य भी बढ़ेगा, इसी सूत्र के द्वारा, यानी W बराबर F गुणे S सूत्र द्वारा हम कार्य को माप सकते हैं कि कितना कार्य हुआ। आगे देखेंगे बच्चों। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि त्वरण, बल और त्वरण, बल, विस्थापन और कार्य कैसे होता है, ये सब आपस में संबंधित हैं। इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था पाठ का पहला हिस्सा, ये पाठ का दूसरा भाग है, और आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और आगे हम जिसके स्वाध्याय हैं, अगले वीडियो में हम इसका स्वाध्याय आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे।
क्योंकि इस स्वाध्याय में कुछ सवाल भी दिए गए हैं, न्यूमेरिकल हैं, जिनको लगाना है, तो आगे हम लोग देखेंगे। थैंक यू।